अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। दोस्तों, दुनिया में ऐसे कई जालिम और जाबिर बादशाह गुजरे हैं जिन्होंने सिर्फ हुकूमत पाने के लिए, इख्तिदार हासिल करने के लिए इंसानी लाशों के पहाड़ बनाए, खून के दरिया बहाए और इंसानी सरों के मीनार बनाए और उस पर खड़े होकर उन्होंने हुकूमतें की। लेकिन आज उनकी कब्रों पर कोई चराग जलाने वाला भी नहीं है। जहां पर सांप और बिच्छुओं का बसेरा है, आज भी उनकी तारीख पढ़ते हुए इंसानों की रूह कांप जाती है। ऐसे बहुत सारे जालिम बादशाह गुजरे हैं, जिसमें से एक जालिम बादशाह हलाकू खान था। आज मैं हलाकू खान की आपको तारीख नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ उसकी इबरतनाक मौत पर बात करूंगा कि खुदा जब किसी जालिम को पकड़ने पर आते हैं तो उसकी मौत को कैसा इबरत बना देते हैं। हलाकू खान की पैदाइश 15 अक्टूबर 1217 और वफात 8 फरवरी 1265 को हुई थी। मंगोल का जो मशहूर हुक्मरान था चंगेज खान, ये हलाकू खान उसका पोता था। चंगेज खान के 3 बेटे थे, एक मंगू खान, दूसरा किबलाई या कबलाई खान और तीसरा ये हलाकू खान। हलाकू खान एक ऐसा जालिम हुक्मरान था जिसने अफ्रीका के सहराओं से लेकर एशिया की वादियों तक अपनी हुकूमत जमाने के लिए खूनी जंगों की एक तारीख, एक हिस्ट्री लिखी। लेकिन जब मौत का वक्त करीब आया तो आप सुन के हैरत में पड़ जाएंगे कि खुदा ने उसको मौत कैसे दी। आइए सुनते हैं। दुनिया का जालिम और वहशी तरीन इंसान हलाकू खान अपने घोड़े पर शान से बैठा हुआ था। चारों तरफ तातारी की फौजें खड़ी हुई थी और सबसे आगे हलाकू खान और उसका घोड़ा खड़ा हुआ था। और हलाकू खान के सामने कैदी मुसलमानों की 3 सफ़ें खड़ी हुई थी, जिनको आज हलाकू खान ने अपने हुक्म पर कत्ल होते हुए देखना था। उस जालिम को कत्ल होते हुए और सर कलम होते हुए देखने में बड़ा मजा आता था। यह उसके लिए एक खेल था। फिर वो जालिम अचानक गरजदार आवाज में उसने हुक्म दिया कि इन सब के सर कलम कर दो, मैं देखने के लिए तैयार हूं। और जल्लाद ने हुक्म मिलते ही लोगों के सर काटने शुरू कर दिए। पहली सफ में एक की गर्दन गई, दूसरे की गई, तीसरी की गई, चौथी की गई। लेकिन उस पहली सफ में ही एक बेकसूर बूढ़ा गरीब कैदी, जो अपने घर का वाहिद कफील यानी अकेला घर का संभालने वाला, वो भी खड़ा हुआ था और वो मौत के डर की वजह से दूसरी सफ में चला गया था। और पहली सफ का तो पूरा मुकम्मल सफाया हो गया था। लेकिन वो बूढ़ा जैसे ही दूसरी सफ में गया, हलाकू खान की नजर उस बूढ़े पर पड़ गई थी कि ये मौत के डर से दूसरी सफ में चला गया है। हलाकू खान घोड़े पर बैठा हुआ गुरूर के साथ अपने ताकतवर गुर्ज के साथ खेल रहा था और ये कत्ले आम और सर कलम होने का मंजर देखकर मजे लूट रहा था और खुश हो रहा था। जल्लादों ने दूसरी सफों पर भी तलवार के वार शुरू कर दिए और गर्दनें आन के आन में गिरने लगी। तीसरी सफ में जल्लादों की तलवार बिजली बनकर गिर रही थी और हलाकू खान की नजरें मुसलसल उस बूढ़े पर थी कि वो कैसा बेचैन बेकरार मौत से बचने के लिए इधर से उधर भाग रहा है। उसकी बेचैनी और बेकरारी देखकर हलाकू खान इस जालिम को मजा आ रहा था। जैसे चूहे को पकड़ने के बाद बिल्ली उससे थोड़ी देर खेलती है, बिल्ली को उसमें मजा आता है, ठीक उसी तरह हलाकू खान भी उस बूढ़े की बेचैनी से मजे लूट रहा था। जब तीसरी सफ भी खत्म होने को आई और जल्लाद की तलवार बस बूढ़े को मारने वाली थी कि हलाकू खान की आवाज गूंजी कि रुक जाओ, इसको अभी कुछ न कहो, उसको मेरे पास लेकर आओ। उस बूढ़े को लेकर आया गया हलाकू खान के सामने। हलाकू खान ने गरजदार आवाज में और घमंड में उससे कहा कि मैं तुझे मुसलसल देख रहा हूं कि तू पहली सफ से दूसरी सफ में भागा, फिर दूसरी सफ से तीसरी सफ में भागा, अब तो तीसरी सफ भी खत्म हो गई
अब बता, अब कौन सी सफ में भागेगा, कहां भाग कर जाएगा, अब बता तुझको मुझसे कौन बचाएगा। उस बूढ़े ने आसमान की तरफ देखकर कहा कि मैं पहली सफ से दूसरी सफ में इसलिए गया शायद मैं मौत से बच जाऊं, फिर दूसरी सफ से मैं तीसरी सफ में इसलिए गया कि शायद मैं बच जाऊं, लेकिन मौत वहां भी आ पहुंची। तो हलाकू खान तकब्बुर में हंसा और अपने गुर्ज को उछालते हुए घमंड से कहा, ओ बूढ़े बाबा, तुम्हारी कैसी खाम ख्याली है, कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो, भला तुम्हें मेरी तलवार से कौन बचा सकता है। उस बूढ़े ने फिर आसमान की तरफ देखा और कहा कि मेरा रब, मेरा परवरदिगार चाहे तो मुझे बचा सकता है। मुझे ऊपर वाली जात पर पूरा यकीन है, मेरे रब पर, मेरे अल्लाह पर मुझे पूरा यकीन है। वो अगर चाहे तो मुझे बचा सकता है, वो चाहे तो एक सेकंड में इनकलाब ला सकता है। हलाकू खान ने घमंड से कहा, कैसे बचा सकता है। हलाकू खान ने इतने तकब्बुर में कहा कि उसके हाथ से वो गुर्ज जिससे वो खेल रहा था वो गिर गया। और हलाकू खान तो बड़ा जंगजू और चालाक इंसान था। हलाकू खान ने घोड़े के ऊपर बैठे बैठे उस गुर्ज को पकड़ने की कोशिश की, खुद झुका और जमीन पर गिरने से पहले वो उस गुर्ज को पकड़ना चाहता था। इसी कोशिश में हलाकू खान का एक पांव उस घोड़े के रिकाब में जिसमें पैर रखा जाता था उसमें गिर गया और उसका सर नीचे और पैर घोड़े के उस रिकाब में फंस गया। हलाकू खान का घोड़ा इतना डर गया कि वो बिदक गया और डर के मारे भाग निकला। हलाकू खान तो उसी में उल्टा लटका हुआ था। हलाकू खान ने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की, उसके पूरे लश्कर ने भी कोशिश की, लेकिन हलाकू खान का घोड़ा इतना ताकतवर था कि किसी के काबू में नहीं आया और वह हलाकू खान को पत्थरों में घसीट घसीट कर भागता रहा, यहां तक कि हलाकू खान का सर पत्थरों से पटक पटक कर इस कदर लहूलुहान कर दिया कि आखिरकार उसका सर फट गया और उसकी रूह, उसकी आत्मा चंद ही मिनटों में अपने उस तकब्बुर भरे जिस्म को छोड़कर जहन्नम रसीद हो गई। लश्कर ने जब बेइंतहा कोशिशों के बाद हलाकू खान के घोड़े को काबू में किया तो उस वक्त तक तो हलाकू खान का सर कचूमर बन गया था और वो हलाक हो गया था। हलाकू खान का लश्कर उस बूढ़े बाबा से तो डर गया, खौफजदा हो गया। लश्कर ने माफी मांगी और बूढ़े बाबा से कहा, बाबा आप जाइए, आप जाइए। वो बूढ़े बाबा बड़े आराम और सुकून से पैदल ही अपने घर की तरफ चल पड़े। मेरे भाइयों, मजलूम की आह से डरो, मजलूम की बद्दुआ से डरो। जब कोई मजलूम जुल्म से परेशान होकर अपने खुदा, अपने अल्लाह, अपने परवरदिगार, अपने रब के सामने जब रो पड़ता है और उसके दिल से जो आह निकलती है वो आसमान का सीना चीर देती है और उसकी दुआ सीधे जाकर अर्श से टकरा जाती है, फिर बड़े बड़े जालिम मगरूर बादशाहों का हाल भी हलाकू खान से बदतर हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस इबरतनाक किस्से से बहुत सारा सबक मिला होगा। मेरे लिए दुआ करते रहे। अस्सलाम वालेकुम।